एवरीवन। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। तो एक्चुअली चीज़ शेयर करनी थी आज आपके साथ, जो कि मेरे साथ हुआ है। देर आर मैनी पीपल, बहुत लोग हैं जिनको पता है कि आई एम अ फीडर, आई एम एन एनिमल लवर। और देर आर मल्टीपल डॉग्स, कैट्स जिनको मैं फीड करती हूँ ऑन डेली बेसिस। सो मैं एक इंसिडेंट आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एंड बहुत सारे फीडर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, जो मेरी इस वीडियो के साथ, मेरी बात के साथ रिलेट कर सकते हैं, कर भी रहेंगे। सो मेरा रूटीन है, मैं मॉर्निंग में और नाइट में डेली डॉग्स, कैट्स इनको फीड करने जाती हूँ। कम्युनिटी जो हमारे डॉग्स होते हैं हमारे एरिया में उनको। तो इंसिडेंट आज का है, मॉर्निंग में मैं फ़ीड करने गई डॉग्स को। तो मैं एक पर्टिकुलर जगह पे जाती हूँ डॉग्स को फ़ीड करने। तो वहाँ पे एक एजिड आंटी थी, अराउंड होंगी वो कुछ 60 ईयर्स समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वहाँ पे डॉग को फ़ीड करा। तो एक दो बार पहले भी इंसिडेंट हो चुका है। तो वो मेरे पास आई, और हमारे एरिया में मोस्टली पंजाबी लोग रहते हैं, सरदार रहते हैं, पंजाबी रहते हैं। तो वो पंजाबी में मुझसे बोली कि ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रोटी ना खवाया कर, साड़ी थड़ी ते गंद पाते है ने, तू इत्थे आके रोटी खा रही है। और एक दो बार पहले भी हो चुका है जब वो ऐसे ही बोलती हैं कि इत्थे ना खवाया कर रही हो। तो मैं उनको जवाब नहीं देती। बट आज उनका जो बोलने का तरीका था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मैं यहाँ पे नहीं खिलाती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे खिलाती हूँ मैं आपको बोल देती, बट अगर मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं खिलाती तो मैं यहाँ पे नहीं खिलाती हूँ। अगर खिलाती तो मैं बोल देती, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। तो फिर वो बोली कि इतने ना खवाया कर। तो उन्होंने क्या करा, इतना बड़ा पत्थर उठाया, और वहाँ पे एक फीमेल डॉग है, एंजला नाम मैंने उसका रखा है, और उन्होंने वो पत्थर उठा के उसको मारा। लकीली वो थोड़ी सी आगे होगी, उसके लगा नहीं, अदरवाइज़ माइट भी पैर पे थोड़ा बहुत लग गया होगा। तो वो पत्थर मेरे पास आके गिरा। तो मैं उनको स्टेयर करने लगी विदाउट ब्लिंकिंग। मैं उनको कंटिन्यूसली स्टेयर कर रही थी। एंड शी सेड कि देख रही है तब। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरी है, मैं जो मर्जी करा मैं देखा नहीं। मेरा एक है रूल कह लो, फंडा कह लो, ये है मेरा। मैं पहले कुछ किसी को नहीं बोलती, और मेरा जितना, मेरी एक लिमिट है सुनने की, मैं उतना हर किसी का सुनती हूँ। बट एट द टाइम जब आपने वो एक लाइन है, जब आपने वो क्रॉस करी, देन आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। अगर आप, मेरे लिए रिस्पेक्ट म्यूचुअल है। इफ़ यू आर गिविंग मी रिस्पेक्ट देन आई विल गिव यू, इफ़ यू आर नॉट देन आई विल नॉट। चाहे वो इंसान 60 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो छोटा बच्चा कोई भी हो, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। मैं उस आंटी से आधी उम्र की हूँ बेसिकली। एंड मैंने वो पत्थर उठाया और मैंने वो गली में फेंक दिया। बाई चांस वो पत्थर उनकी स्कूटी पे लग गया, और मैंने उनको एट द सेम टाइम मैंने उनको सॉरी कह दिया, क्योंकि वो मेरी गलती थी, चाहे बाई मिस्टेक ही लगा, बट मेरे हाथ से पत्थर गिरा और उनकी स्कूटी पे लग गया। तो मैंने उनको सॉरी कह दिया। बट उसके बाद उन्होंने जो बोला, दैट वॉज रियली शॉकिंग। आंटी की एज 60 साल के आसपास होगी, मैं उनसे आधी उम्र की हूँ, और वो आंटी मेरे को कह रही है जा गली च नंगी होके नाच। दिस इज़ द एक्चुअल वर्ड जो उस आंटी ने यूज़ करे। तो मैंने बोला, हैं क्या कह रहे हो, क्योंकि मेरे को ना पहले समझ नहीं आया कि आंटी बोल क्या रही है। मैंने उनको फिर बोला, मैं क्या कह रहे हो, तो फिर उन्होंने ये चीज़ बोली। फिर मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं क्यों सुनूँ तुम्हारी, ना मैं तुम्हारे घर के पास खिला रही हूँ, ना सामने खिला रही हूँ, ना खड़ी हुई खिला रही हूँ, मैं क्यों सुनूँगी। उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली। और मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ जो एक, वो तुम्हारी कहावत है ना, पहले गांधी जी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मेरा क्या कि अगर मेरे को कोई एक थप्पड़ मारे तो मैं ऐसा खींच के चमाटा दूंगी ना कि उसका गाल सूझ जाएगा। मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आंटी ने ये बोला, तो फिर मेरे को जो गुस्सा है, मैंने बोलना शुरू करा कि यू आर इलिटरेट, अनपढ़, जाहिल, गवार, ये वो। मैंने उनको बहुत सुनाया, और मेरे को कोई लिहाज नहीं है कि आप 60 साल के हो। अगर आप इस गिर सकते हो तो आई रियली डोंट हेट देम। और उसके बाद वो आंटी मेरे को कह रही है, जा मर जा। 60 साल की आंटी मेरे को कह रही है। चलो मेरी जब आनी होगी आएगी, जिसको जब मरना है वो तो मरना ही है, कोई इंसान यहाँ पे ज़िंदा रहने बैठा नहीं है। तो मेरी ये आंटी क्या कह रही है, कह रही जा मर जा जाके फिर।
मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो भाई उम्र तो आपकी है, मैं क्यों मरूँ, आपकी उम्र है ना, आपको मरना चाहिए, आप मरो। तो मैं बेसिकली ये इंसिडेंट वो है जो लोग कहते हैं ना कि आप अच्छा काम कर रहे हो, यू आर अ फीडर, ओके आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। पहले ये सब चीज़ें हैं जिनको डेली बेसिस पे एक फीडर को फेस करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस। बहुत फीडर्स होंगे जो इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो लोग कहते हैं ना कि तुसी बड़ा फूंदा काम कर देते हो, तुसी ऐ कर देते हो, तुसी वो कर, हर कोई ये चीज़ें नहीं कहता। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी भी हमें सुनने को मिलती हैं। तो वो लोग जो ऐसे गालियाँ देते हैं ना, कुत्ते गंद पाते हैं, कुत्ते कूड़ा उठा के लेके आते हैं, कचरा इंसान फेंकते हैं ना गलियों में, कुत्ते तो नहीं फेंकते, उनको कचरा मिलता तो नहीं है। आपके घर में डस्टबिन है, हमारे घर में भी डस्टबिन है, सबके घर में डस्टबिन होता है। तो आप अपने कचरे को डस्टबिन में फेंकें ताकि कोई कुत्ता ना फैलाए। क्यों आप रोड पे फेंक रहे हो? मेरा तो ऑलमोस्ट ये तो डेली का हो चुका है कि मुझे ये सुनना ही है, और आदत भी हो गई है। बट मैं वो लिमिट, आई डोंट वांट कि कोई वो लिमिट क्रॉस करे। मैं हर किसी का सुन लेती हूँ एक लिमिट तक, बट जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है देन मेरे से आप वो जो रिस्पेक्ट वाला सिनेरियो है वो तो भूल जाओ। आई विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट एट एनी कॉस्ट। देन आई रियली डोंट केयर कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, बदतमीज़ है, बोलने की अकल नहीं, ये वो। आई रियली डोंट केयर। मैं किसी से ये तो हरगिज़ नहीं सुनूंगी कि जानूंगी खड़ी होकर नाचो, जा मर जा। हु आर यू? हु आर यू? यू आर जस्ट, what should I say? I actually really don't have any kind of words. बट प्लीज़ अगर आप ऐसे किसी फीडर को देखो तो डोंट सी दीज काइंड ऑफ वर्ड। आपको कुछ गलत लग रहा है, जाओ पास में जाओ, बोल दो, आराम से बोल दो। मेरे को कोई आराम से बोलना है, आई विल लिसन। बट अगर आप इस लैंग्वेज इस हद तक गिरोगे देन आई रियली डोंट केयर। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी, एनीथिंग, आई रियली डोंट केयर। प्यार से बोलोगे, आई विल लिसन। किस हद तक गिरोगे? मेरी ज़ुबान है, मेरे को भगवान ने दी है, आई कैन से, आई कैन स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मेरे को कोई ये नहीं चाहिए कि 10 लोग मेरे लिए आ रहे, और लोग आते भी नहीं हैं जो आगे बोल के जाएंगे ना अच्छा काम कर रहे हो, ये होएगा वो होएगा। जब आपको एक्चुअल में किसी की नीड होगी ना, आप फंस रहे होगे, 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपको होगा कि 5 लोग तो खड़े हो जाएं, कोई भी नहीं आएगा। मैं आई एम फीडर फ्रॉम लास्ट 8 to 9 ईयर्स, आई थिंक शायद ज़्यादा ही हो गई है, बट इतनी मेरी लड़ाई कोई भी नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। 10 लोग जो आके मुझे बोल के जाते थे ना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम, एक बंदा भी नहीं आएगा। आपको खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। एंड आई एम अ गर्ल, आई एम नॉट इवन अ मैन, आई एम अ विमेन। कोई भी नहीं आता। यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन सेल्फ। जिनको आप खिला रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, आपको उनके लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप फीडर हो, डर के बैठोगे, बैठो घर पे बैठो, फिर मत खिलाओ। बट इफ़ यू हैव करेज, खड़े हो सकते हो अपने लिए भी, इनके लिए भी, देन नो इशू, आई डोंट हैव एनी इशू, आई डोंट स्केयर ऑफ एनीबडी। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसन, एंड yes, all is this that I want to share with you all, that what a feeder faces on daily basis. जब वो खाना खिलाने बच्चों को निकलते हैं, सिर्फ खाना नहीं खिलाते, वो बहुत सारी चीज़ें लेते भी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर listening me, and yeah, if you have any kind of comments, you would like to share anything, then yes, I will definitely listen and I will definitely read your comments. Thank you so much everyone, thank you so much.